नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके हमने कुछ क्लासेस पहले से ही कर लिए हैं कवर। आज भी हम कुछ क्लासेस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे और उसी पर रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो सके। और चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, सीधा चलेंगे क्वेश्चन पर। बाकी आप क्वेश्चन बातें करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, एक दूसरे से 240 किलोमीटर की किमी दूर खड़ी दो कारें 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ एक ही समय में यात्रा शुरू करती हैं, तो इन कारों को मिलने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसके लिए हम थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, उसके बाद फिर देखिए। चलिए देखिए, हम इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। जैसे मान लेते हैं कोई एक डिस्टेंस है, ये ठीक है, कोई एक डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम कुछ दूरी मान लेते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं कि ये 450 किलोमीटर है, ठीक है। हम ये कोई एक डिस्टेंस मान लिए। कोई व्यक्ति एक यहाँ है जो कुछ s1 स्पीड से चलेगा और कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है वो s2 की स्पीड से चलेगा, ठीक है। ये ये दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे, ठीक है। इनके दोनों के बीच की दूरी हमारी कितनी है, 450 किलोमीटर, ठीक है। और इनके ये दोनों जब एक दूसरे की ओर चलेंगे, हमसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछता है कि इन दोनों का मिलने का जो समय, मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, तो कोई कभी ऐसा टाइम आएगा जहां पर ये दोनों मिल जाएंगे। तो मिलने के लिए मान लेते हैं कि हम ये कि यहाँ पे ये लोग मिल गए हैं, ठीक है, यहाँ पे मिल गए हैं। और इनके लिए हम कुछ चाल मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए हम कुछ चाल मान लेते हैं जो कि और अच्छे से समझ में आए। मान लेते हैं कि इनका जो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और इनका चाल मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हम एक डिस्टेंस मान लेते, ये डिस्टेंस मान लिए, और ये दो पिंड है, मतलब मान लेते हैं 2 कारें हैं, 2 कारों का चाल हमें पता चल गया है। अब देखिए, हमसे इस टाइप क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि इनके मिलने का जो समय होगा। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि इनके जो मिलने का समय होगा, जब अगर ये एक ही टाइम से स्टार्ट करेंगी, ठीक है, एक ही टाइम से अगर ये लोग चालू करते हैं एक दूसरे की ओर चलना, तो जब भी मिलेंगे ना, तो मिलने का जो समय होगा वो भी समान होगा, ठीक है। जितना समय इनको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में इनको t समय लगता है, और वही उतना ही समय यहाँ से s2 की स्पीड से यहाँ पर आने में भी समय समान लगेगा, क्योंकि मिलेंगे तो मिलने वाला जो समय होगा वो दोनों के लिए समान होगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इस क्वेश्चन से अगर हमें ये ज्ञात करना हो कि इनका समय कितना लगेगा, तो ये निकालने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। हम आपको तीनों तरीके से समझाएंगे, थोड़ा आपका बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद ट्रिक भी समझाएंगे, आपको रेशियो मेथड भी समझाएंगे, आपको सारे तरीके जो भी हो सकते हैं सारे के सारे हम बताएंगे, जिससे आपका माइंड इंक्रीज हो जाए और आप क्वेश्चन में कुछ भी नया क्वेश्चन बने तो आसानी से समझ सके। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। या ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इनको आने में लगा समय हमारा t है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वाला भी हमारा t ही होगा, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी अगर निकालनी हो तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी हो तो हम जानते हैं दूरी बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो हमारा स्पीड जो है, मान लेते हैं स्पीड हमारा कितना है, 40 है, ठीक है, इंटू टाइम हमारा कितना लगा है, t लगा है, ठीक है, प्लस
ये और क्या है देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा, ये डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से हमारा जो ये 7 इंटू टी हो जाएगा। इसके लिए भी तो डिस्टेंस का फार्मूला एक ही होगा, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, कितना हो जाएगा 50 इंटू टी, क्योंकि समय तो समान लगा है, बराबर। अब देखिए ये दूरी और ये दूरी दोनों मिला करके ये टोटल दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल दूरी हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि इतने बराबर कितना हो जाएगा हमारा 450। यहाँ से देखिए इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टी का मान पता चल जाएगा। टी का मान हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 40 और 50 मिलकर कितने हो जाएंगे 90 टी, ठीक है। 90 टी बराबर हमारा हो जाएगा 450। यहाँ से टी का मान निकालेंगे तो हम देख रहे हैं ये 5 बार में कट जा रहा है, मतलब हमारा जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है 5 घंटा। देखिए ये इतने की स्पीड से चलेगा तो यहाँ से टाइम इसका लगेगा कितना 5 घंटा, ठीक है। तो यहाँ से इसका भी टाइम भी 5 घंटा ही लगेगा, क्योंकि एक ही समय में एक ही ये डिस्टेंस को दूर करेंगे, दूरी को तय करेंगे, तो जो मिलने का समय होगा वो भी समान होगा और जो इनका लगा हुआ समय होगा वो भी समान होगा। जैसे आप मान लेते हैं कि यहाँ से अगर मान लेते हैं कोई 8 बजे अगर चला है, ठीक है, 8 बजे अगर 8 बजे से ये भी चला था, 8 बजे से ये भी चला था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मिलने का समय होगा 8 में से 5 घंटा ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 8 5 13, मतलब 1 बजे ये दोनों मिल जाएंगे। 1 बजे ये भी मिलेगा, 1 बजे ये भी मिलेगा। ये बात आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। ये हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन में यूज करके दिखाएंगे, जो कि आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसका एक मेथड और भी होता है। देखिए अगर हमें कभी भी ऐसा दिया हो कि दो स्पीड हमको, जैसे इसमें दिया था हमारे ये इक्वेशन में आपको समझ में आया होगा कि हमें 2 स्पीड दी गई थी और कुछ डिस्टेंस दिया गया था, हमसे पूछ लिया गया था कि मिलने का समय क्या होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से लगाएंगे, लेकिन एक तरीके से और भी लगा सकते हैं हम। देखिए क्या कर सकते हैं कि हमें अगर डिस्टेंस दिया गया है, हम देखिए अभी आपको फार्मूला बताया, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। अगर डिस्टेंस बराबर होता है, हम जानते हैं कि जब इस तरीके का कोई इक्वेशन बनता है तो देखिए इसमें अगर डी को समान बनाया जाएगा, अगर और स्पीड को अगर घटाया जाए तो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा, और या तो इस टाइम को घटाया जाए तो स्पीड हमारा बढ़ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कभी हम मान लेते हैं हमको कोई S1 स्पीड दिया है, S1 स्पीड हमारा अभी कितना निकला था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 का स्पीड हमें दिया गया था 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी जो हम एग्जाम्पल लिए थे उसी पर लेकर के चल रहे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और हमारा जो डिस्टेंस दिया था, डिस्टेंस हमारा कितना दिया था 450, ठीक है, 450। अभी देखिए अच्छा एक चीज और समझिए, जो इस क्वेश्चन में देखिए क्या होता है कि जब भी हम इस क्वेश्चन को समझे तो अगर हमारा जो टाइम अगर समान है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये T1, ये T और ये T, ये दोनों अगर समय समान है तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनका डिस्टेंस होगा वो इनके स्पीड के रेशियो में होगा। वही चीज हम आपको यहाँ पे समझा रहे थे। देखिए क्या होता है कि जब हमारा S1 और S2 स्पीड का अगर रेशियो हमें दिया गया है कितना है 40 और 50, स्पीड का रेशियो 40 और 50 दिया है, तो हम कह सकते हैं कि इनका डिस्टेंस का रेशियो जो होगा, डिस्टेंस का रेशियो भी हमारा हो जाएगा 40 और 50 का। तो हम यहाँ से 0 से 0 कटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट डिस्टेंस का मान हमें पता है तो हम यहाँ से जो भी हमसे पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं आसानी से। हमें अगर टाइम समान हो जाए, टाइम अगर T1 बराबर T2, मतलब दोनों का टाइम अगर समान हो जाता है तो वहाँ पे जो स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आपको समझ में और अच्छे तरीके से आएगी बात। देखिए जैसे इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। आप देखिए कह रहा है कि एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर खड़ी कारें 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ
एक ही समय में यात्रा शुरू करती हैं, इन कारों को मिलने में कितना समय लगेगा। देखिए ये मिलने का समय पूछ रहा है, अभी हम आपको बताया ना मिलने का समय। मिलने का समय कैसे निकाला जाता है कि आपको या तो रेशियो से भी, अब देखिए हम दोनों तरीके से आपको समझाते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। देखिए ये कह रहा था, अभी जब क्वेश्चन बनाए थे यहाँ पे, देखिए ये कोई डिस्टेंस है, यहाँ हमें डिस्टेंस दिया गया है कितना, 240 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से हमें डिस्टेंस दिया गया है 240 किलोमीटर, और हमसे कहा गया है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जो मान लेते हैं कि कोई एक यहाँ पे कार है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक यहाँ पे कार है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी। जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी, कोई एक स्थान होगा जहां पर ये मिल जाएंगी, ठीक है, कोई एक स्थान होगा जहां पे मिल जाएंगी। अब देखिए अगर ये मान लेते हैं ये 8 बजे, ये दोनों कह रहा है कि एक ही समय पे, मतलब जो समय है इनका एक ही समय पे, अगर ये स्टार्ट कर रही है तो एक ही समय पर आपको मिलेंगी। मिलने का जो समय होगा वो एक समान होगा। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा मिलने का समय समान होगा, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में हमारा समय लगा था t, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक लगने में समय t लगा था, तो यहाँ से यहाँ भी हमारा t ही लगेगा, क्योंकि मिलने का समय तो हमारा समान होने वाला है। हम कह सकते हैं कि देखिए इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, 70 मतलब ये 70 क्या है, ये स्पीड है और t टाइम है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेगा, तो इतना ये दूरी होगा, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 80 इंटू टी, 80 इंटू टी बराबर ये टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों को ऐड करेंगे तो 240 के बराबर होगा। ये तो हमारा क्वेश्चन पहले से ही कहा है। अब देखिए इस यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, टी का मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 8 7 15 मतलब 150, 240 बटे 150, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये समय डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, हमारा हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, 8/5 आ गया, जिसको हम कह सकते हैं कि एक सही 3/5, 3/5, 3/5 को अगर हम मिनट में बदलना चाहें तो हमारा 60 से गुणा होगा, यहाँ से हो जाएगा 12 और 12 × 3 = 36, तो हमारा जो टाइम निकल के आया 1 घंटा 12 × 3 = 36 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 36 मिनट ये हमारा समय निकल के आया। ये क्या है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक मिलने का समय है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मिलने का समय है। हम ये कह सकते हैं, देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन को एक तरीके से आप, ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा, अगर ये आपका बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेंगे, कैसे न कैसे कर ही लेंगे। तो देखिए ये हम इसलिए बताएं कि ताकि आप लोगों के खुद का भी दिमाग खुले, खुद का दिमाग खुलेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए अब इसको हम एक तरीके से और रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। रेशियो मेथड से कैसे बना सकते हैं, हमें क्या क्या दिया था, हमें दिया था दोनों का स्पीड का रेशियो में दिया है। हम जानते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक मिलने का जो समय होगा वो समान होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो देखियो 70 और ये इनका S1 और S2 मान लेते हैं, ये 70 और 80 का अगर स्पीड है, ये स्पीड का रेशियो है, तो डिस्टेंस का रेशियो हम जानते हैं, इनके डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 7 और 8 होगा, क्योंकि अगर टाइम समान है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम 0 से यहाँ 0 से कटाएंगे तो हमारा 7 और 8 का रेशियो आ जाएगा। फिर हम यही चीज कह सकते हैं कि 8 7 15 15 बराबर ये हमारा क्या है, डिस्टेंस का रेशियो, ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 15 यूनिट, 15 यूनिट का मान 240 है, तो हम यहाँ से एक का इस पूरे डाटा में से एक का अगर हम निकाल ले तो स्पीड से भाग देंगे तो हमारा टाइम, चाहे इसको चाहे पहली वाली कार को ले चाहे दूसरी वाली कार को ले, दोनों कारें क्या ली हैं, समान समय लिए हैं, समय तो इनका समान है, ठीक है। यहाँ से हम आराम से देखिए हमें स्पीड पता चल गया है, डिस्टेंस पता चल गया है, तो टाइम तो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं। यहाँ से हम पहले 7 यूनिट का मान निकालेंगे, 24 जो है ये 240 जो है ये 15 यूनिट का मान होगा, क्योंकि 8 7 15, यहाँ से 7 यूनिट का मान निकालेंगे, जो ये डिस्टेंस आएगा, जो यह डिस्टेंस आएगा उसको 70 की चाल से भाग देंगे तो हमारा जो निकल के आ जाएगा, यहाँ से देखिए इसी में हम डायरेक्ट 70 का गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 7 से कटाएंगे 10 बार, ये 10 से जाएगा 0, तो हमारा जो टाइम निकल के आया ये फिर से आ गया 24/15,
ठीक है, 24/15। यहाँ से कटाएंगे 3 × 25 = 15, 3 × 8 = 24। अभी हमारा वो सॉल्व किए हैं, अभी इसी को हम सॉल्व किए हैं तो 1 घंटा 36 मिनट के बन के आया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। देखिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए। तो बहुत ही कभी-कभी इस क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से चलेंगे तो आपको पहले टाइम निकलेगा, और इस वाले रेशियो मेथड से चलते हैं तो पहले हमारा डिस्टेंस निकलता है। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और दिमाग खुलेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीलम और मनीषा क्रमशः 7 किलोमीटर और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही जगह से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ये एक ही दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लेंगी। देखिए समय आज वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादातर क्या निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए कह रहा है कि 7 किलोमीटर प्रति 7 और 9। ठीक है, आप एक बात को समझिए कि अगर कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, या कोई दो पिंड है या कोई दो कार है, कुछ भी हो, अगर वो एक ही दिशा में चलेंगी, जो एक ही दिशा में चलेंगी तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा, अगर इनका मान लेते हैं S1 और S2, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा अगर एक ही दिशा में होंगे तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा S1 - S2। ये मॉड में मतलब ये हम इसलिए बना रहे हैं कि जो भी ज्यादा होगा उसमें से घट जाएगा। ठीक है, जो इनका रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा। और कभी भी आपको अगर कोई पिंड, एक मान लेते हैं कोई पिंड है वो एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, मतलब विपरीत दिशा में, अगर दो पिंड में से दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो उनका ऐड हो जाएगा। मान लेते हैं इनका S1 है और इनका S2 स्पीड है, जो इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो होगा S1 + S2 हो जाएगा। ठीक है, S1 + S2 होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए हम इसको समझाते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हम आपको बताएं कि ये दोनों क्या है, देख लिए, कह रहा है एक ही जगह से दौड़ना शुरू करती है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये क्या है, एक ही, देखिए यहाँ यदि ये एक ही दिशा में चलती हैं, देख एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि एक ही दिशा में चलने पर इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, या जो इसमें से ज्यादा होगा 9 - 7 मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा इनका जो रिलेटिव स्पीड आ गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही समय से मान लेते हैं कोई डिस्टेंस यहाँ है, यहाँ से ये दो पिंड एक दूसरे की ओर दोनों एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कब ये एक दूसरे से 16 किलोमीटर, मतलब इनके जो बीच की दूरी होगी वो 16 किलोमीटर कब होगी, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये कब होगी आप बताइए। देखिए ये जब एक ही टाइम से शुरू करेंगे तो हम जानते हैं कि जो इनका रिलेटिव स्पीड है वो कितना है, 2 किलोमीटर है प्रति घंटा है। जो इनका स्पीड, रिलेटिव स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इनके बीच की दूरी 16 करने में हमें कितना समय लगेगा, तो यही तो हमारा डिफरेंट होगा, जो हर घंटे में हमारा ये 2 किलोमीटर ये डिफरेंट होता चला जाएगा, मतलब 2 किलोमीटर का दूरी होता चला जाएगा हर घंटे में। तो 16 किलोमीटर होने में कितना समय लगेगा, हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम बराबर हमारा क्या हो जाता है, टाइम बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अगर टाइम पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस बनाना कितना है, 16 हम बनाना है, और हमारा जो स्पीड है, स्पीड हम कौन सा लेंगे, ये रिलेटिव वाला लेंगे। रिलेटिव वाला लेंगे तो 2 से कटाएंगे तो हमारा 8 घंटा निकल के आएगा। तो हमारा जो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 16 किलोमीटर की दूरी होने में इन्हें 8 घंटे का समय लगेगा। अगर ये दोनों की चालें ये दी होगी तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आशा करते हैं आपको ये बातें एकदम बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बाकी जो भी हो आप कमेंट में हमें बोला करिए, बताया करिए, हम आपको और भी बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राहुल और राघव एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं तथा वे एक साथ एक ही समय में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर घुड़सवारी शुरू करते हैं। ठीक है, कितने घंटे बाद घुड़सवारी के बाद वे एक दूसरे से 22 किमी की दूरी पर होंगे। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये।
इसको समझिए, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है, एक यहां से यहां तक की कोई एक डिस्टेंस है, ठीक है। यहां से मान लेते हैं कि राहुल है, यहां से राहुल है और यहां से क्या है, राघव। राहुल और राघव है, ये दोनों घुड़सवारी एक दूसरे की ओर कर रहे हैं। और हमसे क्वेश्चन में दिया है कि 110, यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, 110, ठीक है। हमसे कह रहा है कि ये वो टाइम बताइए जहां पर जब ये एक दूसरे से 22 किलोमीटर पे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक टोटल दूरी 110 था, तो हम कह सकते हैं कि अगर 110 में से 22 बचाना है तो कितना दूरी इसको तय कराना है, हम कह सकते हैं कि 88 किलोमीटर हमें इन दोनों को 88 किलोमीटर तक चलाना है, और उसके बाद बचेगा जो डिस्टेंस वो हमारा बचेगा 22 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए 28, अब इनका राहुल का चाल हमें दिया गया था कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और राघव का दिया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का हमें क्या दे दिया गया है, स्पीड दे दिया गया है। हमसे पूछा क्या है, टाइम और हमें डिस्टेंस पता चल गया। अभी हम यहाँ से क्या निकाल के लाए, डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस कितना चलाना है, 88 किलोमीटर, ठीक है। ये 88 किलोमीटर चलाना है। अब ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है कि एक ही दिशा में विपरीत दिख रहे हैं, क्योंकि ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तभी इनके बीच की दूरी कम होगी, ठीक है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो इनका रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। रिलेटिव स्पीड इनका कितना है, 20 है, और इनका कितना है, 24। अब ये इनका क्या हो जाएगा, ये हमारा निकलेगा, टाइम निकलेगा। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम जानते हैं कि यहाँ से बनेगा कितना, 20 और 24, 44 बनेगा। 44 से पूरा ये 2 बार में कट जाएगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो टी का टाइम निकला है, कितना निकल के आया, 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा। ये दोनों एक दूसरे से 22 किलोमीटर कब होंगी, 2 घंटे में। 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 22 किलोमीटर। यही हमसे पूछा गया था, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो बसें एक्स और वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, लेकिन यक्स वाई यक्स के जाने के 6 घंटे बाद चलती है। शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर वे दोनों बसें मिलेंगी। बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है, इसको समझिए। इसीलिए हम आपको बेसिक बताए थे। इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो आपको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। देखिए क्या कह रहा है, जैसा कह रहा है उसको समझिए। कह रहा है 2 बसें हैं, एक्स और वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना शुरू करती है। तो हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं कोई एक ये डिस्टेंस है, यहाँ से दोनों बसें चलेंगी। पहली बस चलेगी, फिर दूसरी बस चलेंगी। लेकिन क्या कहा है कि पहली बस क्या है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मान कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसका मान 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कह रहा है कि y जो है वो x के जाने के 6 घंटे के बाद चल रही है। मतलब पहले अगर हम इसको x मान ले और इसको y मान ले, ठीक है, तो x जो है 6 घंटे पहले ही चल दी है, 6 घंटे पहले चली है। 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाती है, तो 6 घंटे में वो कितनी जाएगी, 6 घंटे में हम कह सकते हैं कि 20 से 120, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, y चलना शुरू करेगा 6 घंटे के बाद। अब कह रहा है कि अब देखिए यक्स रुक नहीं रहा है, इसके बाद भी यक्स जा ही रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ तक 120 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। अब यक्स यहाँ पे पहुंच चुका है। यक्स कहाँ पे पहुंचा है, यहाँ 120 किलोमीटर दूर पे। अब देखिए यहाँ से फिर क्या होगा, अब y चलना शुरू करेगा, ठीक है, y चलना शुरू करेगा। y की स्पीड हमारी कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या है कि हम जानते हैं कि जब एक ही दिशा में दो पिंड एक ही दिशा में जाए तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाता है। उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो घट जाएगा। तो हम जानते हैं रिलेटिव स्पीड अब इनका निकालेंगे, क्योंकि अब यहाँ से क्या होगा, दोनों इस टाइम पे दोनों गति कर रहे हैं, यक्स भी चल रहा है और वाई भी चल रहा है। हम मान लें कि यहाँ पे जाकर के यहाँ ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर जाकर के दोनों मिल जाए। अब इनके यहाँ पे यहाँ तक कितना डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता है, तो हमें यही तो पता करना है। कैसे होगा आप देखिए, हम मान लें कि वहां पे जाके रही है
मिल जाएंगी। हम जानते हैं कि जब इनके बीच की दूरी को अब यहाँ से इनके बीच की जो दूरी बची है वो कितनी है, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर दूरी है। इसी दूरी को यहाँ तक पहुंचने मतलब खत्म कर देंगे। खत्म करने के लिए इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा कितना हो जाएगा, 50 माइनस 20 टोटल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये 120 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कितना समय लगेगा, हम याद कर लें पहले। तो समय लगेगा कितना, 120 में 30 का भाग देंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे 4 घंटे। 4 घंटे बाद ये 4 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को इस बिंदु पर पा जाएंगी। यहाँ से यहाँ तक इनको पहुंचने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे। ठीक है, वाई को 4 घंटे लग रहा है तो एक्स भी 4 घंटे। यहाँ से जाने में एक्स को कितना और समय लगेगा, 4 घंटा। 6 घंटा यहाँ पे लगा था, 4 घंटा यहाँ पे लग रहा है। हमसे ही पूछा क्या है, तेरा शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर वे दोनों वस्तुएं मिलेंगी। देखिए अभी यहाँ से हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं। या तो हम यहाँ से देखिए 6 घंटा पहले एक्स चला था, 4 घंटा बाद में चल रहा है, 6 4 10 घंटा। 10 घंटे में ठीक है, देखिए अगर 10 घंटा टाइम लग रहा है और इनका स्पीड कितना है 20, तो हम जानते हैं स्पीड इंटू टाइम बराबर हमारा होता है डिस्टेंस। हम कह सकते हैं कि शुरुआती बिंदु से ये 200 किलोमीटर, कितना 200 किलोमीटर पर बन जाएंगे। चाहे हम वहां से निकालें, चाहे ये नीचे वाले से भी निकाल सकते हैं। देखिए नीचे वाले का वाई के लिए कितना समय लगा है, 4 घंटा लगा है। वाई जो चला है कितना, 4 घंटे चले हैं। 4 घंटा 50 की स्पीड से चलेगा अगर वाई, तो कितना समय होगा, देखिए 50 में 4 का गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा। आप चाहे एक्स को लेकर के निकालें, चाहे वाई को निकालें, क्योंकि डिस्टेंस दोनों ही समान तय करी है। दोनों डिस्टेंस समान तय करी है। यहाँ पे देखिए स्पीड क्या था, इसका स्पीड कम था और इसका स्पीड ज्यादा था। देखिए यहाँ पे इनका स्पीड ज्यादा था इसलिए इन्होंने कम समय लिया, इनका स्पीड कम था। देखिए 6 4 10 घंटा ले लिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका स्पीड होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से भी लगा सकते थे, बहुत ही आसानी से लगा सकते थे, लेकिन आपको इसको हम इसलिए समझाएं ताकि आपका जो माइंड है वो और तरीके से काम करे। ठीक है, बाकी आप रेशियो मेथड से भी इसको अगर लगाना चाहें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती हैं और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली से वे कितने किलोमीटर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। देखिए यहाँ पर भी जो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या दिया गया है, एक ही दिशा में चल रही हैं। अब इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, यही हमें ज्ञात करना होगा। ये पता चल जाएगा तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। पहली ट्रेन कोई एक, वही आप समझिए कि यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस है। मान लेते हैं कि पहली ट्रेन चली यहाँ पे, पहली ट्रेन चली। अब देखिए सॉरी, अब इसको देखिए यहाँ पे समय का भी डिफरेंट दिया है, समय समान नहीं है। यहाँ पे समय अलग अलग टाइम पे ये चल रही है, ये अलग अलग टाइम पर चल रही है ना। तो इसको समझने के लिए देखिए क्या कह रहा है कि हम मान ले कि क्या होगा, ये पहली ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और दूसरी ट्रेन उसके आधे घंटे के बाद चल रही है। अगर कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो आधे घंटे में वो कितना चलेगी, आधे घंटे को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये 30 किलोमीटर चल चुकी होगी। ठीक है, कोई ट्रेन यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। फिर जो दूसरी ट्रेन होगी वो अगर इस ट्रेन को पाना चाहेगी तो उनके बीच की जो दूरी होगी यही 30 किलोमीटर होगी। इसी को कवर करने में जितना समय लगेगा, लेकिन अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इस ट्रेन की भी कुछ चाल होगी और इसकी चाल तो होगी ही होगी, तब जाके यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इनका रिलेटिव स्पीड होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, एक ही दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड हमारा घट जाएगा। रिलेटिव स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, 60 में से 75 है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो भी तो निकलेगा हमारा। ये देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा क्या निकल के आया, रिलेटिव स्पीड। अब अगर हमें 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करना हो, हम जानते हैं कि 30/15 करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 2 घंटे में ये जो दूसरी ट्रेन होगी जो जिसकी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 2 घंटे में यहाँ पर पहुंच जाएगी और यहाँ पे दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, कितने किलोमीटर की दूरी पर वे ट्रेनें मिलेंगी। हम जानते हैं कि किलोमीटर ज्ञात करना है तो हमें ये पता है कि ये या तो इससे निकालें या तो इससे निकाल लें, दोनों से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
हम जानते हैं 30 किलोमीटर ये पहले यहाँ से चल चुकी है। उसके बाद ये यहाँ से कितना टाइम लिया है, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ पे जो टाइम लगा है t और ये वाला t, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ से भी हम निकाल के लाए हैं 2 घंटा लगा है और ये भी हमारा 2 घंटा लगा है। हम या तो 75 को, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा के 2 घंटे चला दें, 75 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 2, ये हमारा जो डिस्टेंस निकल के आएगा वही यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा 75 दूना 150 किलोमीटर। चाहे आप इससे निकालें चाहे आप इससे निकालें, इससे के निकालेंगे तो क्या होगा, टी गुणे 2 मतलब ये 2 घंटा। यहाँ से यहाँ तक करने में इसे 2 घंटे का समय लगा है और इसका चाल कितना है, 60 है। 60 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 120 और प्लस देखिए ये पहले से 30 किलोमीटर चल चुका था, प्लस 30 इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150। आप किसी को भी लेकर के बना सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या पता करना था, देखिए मेन उद्देश्य इस आज वाले टॉपिक का ये है कि आपको टाइम पता चल जाए, और तो टाइम पता चल जाए तो हम आसानी से डिस्टेंस निकाल लेंगे। हमें स्पीड पहले से दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो हम देखिए इसमें हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये बातें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। जहां नहीं समझ में आए आप हमें कमेंट में जरूर दीजिए, हम आपका कमेंट बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक चोर एक पुलिस वाला से 400 मीटर आगे है। ठीक है, चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गणना करें कि मीटर बताइए पुलिस वाले के पकड़ के आने में पहले चोर ने कितनी दूरी तय कर ली है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन को समझना रहता है। आप कभी आप बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लेते हैं, तो आप पुलिस वाले का डिस्टेंस निकाल करके ऑप्शन में दिया भी रहता है, कभी कभी वो भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें चोर का दिखाना है, चोर कितनी दूरी तय कर रहा है वही हमसे पूछा है। तो मान लेते हैं कि फिर से वही आप समझिए कि ये कोई डिस्टेंस है, यहाँ से एक चोर पहले से चल दिया है। ठीक है, यहाँ से 400 मीटर आगे है चोर, क्या है 400 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे चोर है। ठीक है, चोर 400 मीटर आगे पहले से है। ठीक, क्या है, चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। अब कह रहा है चोर भागना और पुलिस एक साथ पीछा करना शुरू करता है। चोर की चाल हमें दिया गया है। अब ये भागना, अब ये भी भागेगा कोई एक स्थान पे यहाँ पे, और चोर भी पुलिस भी आएगा दौड़ा के यहाँ पे पकड़ लेगा, मान ले। ठीक है, यहाँ पे पकड़ लेंगे तो मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे कुछ टाइम लगा होगा यहाँ तक पहुंचने में, और इसको भी वही टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो टाइम लगेगा वो हमारा टी लगेगा। ये बस ठीक है, पता चल गया हमें। और हमें क्या करना है कि अब देखिए ये जो इनके बीच की जो 400 मीटर की जो दूरी है ना, इसी को उसके तय कराना है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें क्या क्या दिया गया है, 40 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर हमें चाल दिया गया है। हम जानते हैं कि जब एक ही दिशा में दोनों चल रही है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में चल रही है, तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रिलेटिव स्पीड जब हमारा घट जाएगा तो रिलेटिव स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 करेंगे तो हमारा रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये डिस्टेंस है मीटर में है, तो हम इस चाल को भी मीटर पर सेकंड में बना ले तो हम आसानी से कर सकते हैं, या हम मीटर को ही किलोमीटर में बना ले। हम जानते हैं कि हमें देखने में लग रहा है कि अगर हम इसको चाल को मीटर पर सेकंड में बना ले तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो आंसर भी है मीटर में है, तो हम इसको मीटर में ही बनाते हैं, मीटर पर सेकंड। 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए जानते हैं कि क्या होता है, 5 में क्या हो जाएगा, 5/18 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 5/18 से गुणा हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में देखिए ये हो जाएगा 25/18 मीटर प्रति सेकंड। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारा कितना है, हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये दोनों के बीच की दूरी का 400 मीटर है। ठीक है, और स्पीड हमारा कितना लेंगे, ये रिलेटिव वाला भी हमारा कितना निकल के आया, 25/18। ठीक है, 25/18। ये 18 तीसरी राशि है, यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा और 25 से इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 25 चौका 100 मतलब 16×18। ये क्या है, ये जो हमारा निकल के आया ये टाइम निकल के आया, ये कितना सेकंड में निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा निकल के आएगा सेकंड में। तो हमसे पूछा क्या गया है
कितनी दूरी तय कर रहा है, ठीक है, कितनी दूरी तय कर रहा है। तो हम या तो किसका, चोर का हमसे पूछा गया है। चोर देखिए पहले 400 चल चुका था, उसके बाद टी चला, टी का मान हमारा निकल के आया है, अभी निकल के आया, कितना निकल के आया, 16 गुणे 18। तो देखिए अभी यहाँ से हम क्या क्या पता चल गया, हमारा टाइम पता चल गया, और इसका स्पीड हमें पहले से ही पता है। चोर का जो स्पीड है वो कितना है, चोर का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल ले, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर, यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो कितना होगा, ये हम पहले निकाल लें। तो क्या होगा, डिस्टेंस बराबर, अभी हम फॉर्मूला आपको बताएं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा अभी यहाँ से निकल के आएगा, कितना हो जाएगा, 50/18, और टाइम निकल के आएगा 16 गुणे 18। देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन को गुणा करके सॉल्व नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि ये देखिए कट जाएगा बाद में जाके, ठीक है। तो देखिए इसका गुणा करेंगे, 16×5 = 80 और एक जीरो पहले से है, ये हमारा 800 मीटर, ये डिस्टेंस निकल के आ गया है 800 मीटर। जो चोर है वो 800 मीटर की दूरी तय करेगा। कभी कभी आप नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ से आप पुलिस का अगर हमसे पूछ लेता कि पुलिस कितना दूरी तय किया है, पुलिस तो करेगा कितना, ये 400 पहले और 800 ये वाला, 8×4 = 1200। इसको ऐसे ना निकाल सके तो आप सीधा 15, पुलिस की चाल हमारी कितनी थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी 5/18 से गुणा करेंगे। और जो हमारा टाइम है, टाइम तो दोनों के लिए समान ही है, दोनों के लिए टाइम समान है, तो हम देखिए यहाँ से 18 से 18 कटा देंगे, तो देखिए 16×5 = 80, 800 ये गुणे 16×5 = 80, सॉरी एक ही सुनना होगा, फिर 16×5 = 80 इंटू 15, 15 × 120 और एक जीरो पहले से था, 1200 मीटर। अगर हमसे पूछा जाता कि पुलिस कितना दूरी तय किया है, पुलिस हमारा 1200 मीटर चला है, और जो चोर है ये देखने के बाद 800 मीटर चला है। हमसे पूछा गया था पूरे चोर कितनी दूरी तय किया है, चोर हमारा 800 मीटर तय किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पीहू और आयुष 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। पीहू की चाल 48 मीटर प्रति सेकंड तथा आयुष की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है। वे एक बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में प्रारंभ करते हैं। वे एक दूसरे से पहली बार कब मिलेंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन एलसीएम मेथड से है, जो एलसीएम एचसीएफ आप पढ़ते हैं उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। लेकिन आपको इसमें स्पीड और डिस्टेंस भी दिया है, तो आपको ये भी अब समझ में आना चाहिए। देखिए अब हमसे क्या कहा है, पहले तो इसमें दिया है वृत्ताकार वाले मैदान का पथ का क्या दिया है, हमें व्यास दिया है। व्यास क्या होता है, व्यास हमारा होता है त्रिज्या का दुगना, ठीक है। तो हमें अगर त्रिज्या निकालना पड़े तो त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, d/2। डी क्या है, व्यास है। व्यास का मान हमें दिया है अगर 28, तो हमारा जो त्रिज्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 मीटर, ठीक है। और क्या होगा, हम जानते हैं कि कोई अगर वृत्ताकार पथ है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है, तो इस पथ की लंबाई क्या होगी, हमारे वृत्त की परिधि, हम वृत्त की परिधि जानते हैं क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है, 2πr। तो हम यहाँ से पाई का मान भी रख सकते हैं। देखिए 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान है कितना हमारा 14, ठीक है। हम 7 से कटाएंगे, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 22 चौके 88 मीटर। पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस वृत्ताकार पथ की लंबाई। वृत्ताकार पथ की लंबाई हमारी कितनी आ गई, 88 मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लगा के फार्मूला लगा के निकाल लिए। अब दूसरी बात हमें क्या निकालनी पड़ेगी, दूसरी बार हमें ये निकालनी पड़ेगी कि एक चक्कर पूरा करने में पहली वाली पीहू को कितना समय लग रहा है और एक चक्कर पूरा करने में आयुष को कितना समय लग रहा है। जब तक हमें समय नहीं पता चलेगा तब तक हम इन्हें मिलने का टाइम कहाँ से निकाल पाएंगे। पहले तो हमें ये पता चल जाए कि ये पूरा एक चक्कर मारने में कितना समय लेते हैं ना, तो हमें ये निकालना हो तो हम जानते हैं कि समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टी बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस तो हमारा दोनों के लिए समान ही होगा क्योंकि हमें एक ही पथ पर दौड़ाना है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस का मान कितना रखेंगे, 88, और जो पीहू के लिए निकालेंगे तो पीहू की चाल हमारी कितनी है, 48 मीटर प्रति सेकंड, तो हम 48 से भाग देंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, ये इनका टाइम पता चल गया कि पीहू का जो टाइम है ये पीहू का है और ये
आयुष का, आयुष का अगर निकालेंगे तो हमारा इसी तरीके से डी अपान एस होगा। आयुष का हमारा भी इसके लिए भी डिस्टेंस समान होगा। डिस्टेंस ये हो गया 88 और आयुष की स्पीड कितनी है 40। ठीक है, इसको करेगा। ये देखिए ये हमारा क्या निकल के आया, आयुष का और इन दोनों का टाइम पता चल गया है। इन दोनों का हमें टाइम पता चल गया है। अब इन दोनों को मिलने का समय जो होगा वो इन दोनों के टाइम का जो एलसीएम होगा ना, वही मिलने का समय होगा। इनके मिलने का समय वही होगा। तो देखिए चलिए समझिए, इसी में हम समझाते हैं। देखिए इनका इनका जो टाइम निकल के आया, पीयू का टाइम निकल के आया 88/48 और आयुष का निकल के आया 88/40। ठीक है, हम जानते हैं कि भिन्न का एलसीएम, इनका जो एलसीएम होगा वही इनके मिलने का, ये वही इनको पहली बार मिलने का टाइम होगा। तो एलसीएम हमारा इनका निकला है कितना 88/48 और कितना है 88/40। ठीक है, हम जानते हैं कि भिन्न का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, भिन्न का एलसीएम निकालते हैं अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। देखिए क्या होगा, हम जानते हैं कि इनका एलसीएम 88 और 88 दोनों समान है, तो समान संख्या का एलसीएम कितना होता है 88 होता है। और इनका जो एचसीएफ होगा, इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ इनका 8 हो जाएगा। ठीक है, इनका एचसीएफ 8 हो जाएगा। तो जानते हैं 40 और 48 का एचसीएफ 8 हो जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, यही होता है भिन्नों का एलसीएम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कटाएंगे तो हमारा 11 बार में चला जाएगा, ये 11 सेकेंड। जब इनके जो मिलने का पहली बार, जब ये पहली बार दोनों आयुष और पीहू ये जब दोनों मिलेंगे वृत्ताकार पथ पे, तो वो समय होगा हमारा 11 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी देखिए सही है। क्या करना होता है इस वाले क्वेश्चन में, क्या करना होता है, इनको एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा, दोनों का अलग अलग समय अगर हमें पता चल जाए तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो वही इनको मिलने का समय होगा। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हमने यहाँ पे क्या निकाला, समय निकाल लिया। इन दोनों को एक चक्कर लगाने में जितना समय लग रहा है उसी का हम एलसीएम ले लेते हैं, वही इनका मिलने का समय होगा। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा एक चोर किसी चलिए एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है और 4 घंटे बाद पुलिस वाला एक जीप में उनका पीछा करना शुरू करता है और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। यदि पुलिस वाले की जीप की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, तो चोर के मोटरसाइकिल की चाल क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझिए। इसमें भी वही सेम लॉजिक चल रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन उसी टाइप के आज चल रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे आप। चलिए देखें हम इसको कैसे लगाते हैं। कह रहा है कि एक पुलिस वाला जीप उनका पीछा करना शुरू करता है, वही सेम प्रोसेस बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कोई एक डिस्टेंस है और 4 घंटे के बाद 10 किलोमीटर चाल से चलता है, अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। 4 घंटे बाद एक पुलिस वाला एक जीप से उनका पीछा करना शुरू करता है। मतलब जो चोर है वो 4 घंटे यहाँ से यहाँ तक चलने में 4 घंटे पहले ही समय ले चुका है। ठीक है, अगर इसकी हमें स्पीड पता हो तो हम जान जाते हैं कि यहाँ से 4 घंटे में कितने दूरी चल चुका होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो पुलिस वाला है, एक जीप में उनका पीछा करना शुरू करता है और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। ठीक है, 4 घंटे में पुलिस पकड़ लेता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 घंटे के बाद पुलिस पकड़ लेता है। 4 घंटे ये पहले चल चुका था, अब यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो हम जानते हैं ये चलने के बाद का समय बताया है। पहले ये पुलिस वाले का हो गया, ये पुलिस हो गया और ये चोर का हो गया। चोर पहले 4 घंटा यहाँ पे चल चुका था और 4 घंटा यहाँ पे चल दिया। ठीक है, यहाँ पे चोर का समय में पता चल गया और पुलिस यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना लगाया है, 4 घंटे लगाया है। हम ज्ञात करें कि कह रहा है कि मोटरसाइकिल की चाल क्या है, किसकी पूछा है हमें, चोर की चाल हमसे पूछा गया है। हमें क्या पता चल जाए, अगर यहाँ से डिस्टेंस पता चल जाए तो हमें जानते हैं कि स्पीड बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम पहले से पता है, ठीक है, टाइम पता है, स्पीड निकालना है। किसी तरीके से हमें डिस्टेंस पता चल जाए तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हमें क्या दिया है, पुलिस वाले की जीप की औसत चाल।
हमें पुलिस का चाल पता है, पुलिस का चाल अगर हमें पता है तो हम डिस्टेंस निकालना चाहें, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकालना चाहें 4 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें स्पीड हमारा 40 हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 चौके 16 मतलब 160 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगा। कौन? पुलिस। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी हमारी 160 हो जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 160 हो गई और चोर का टाइम टोटल अगर जोड़ा जाए, टोटल टाइम निकालना जाए तो 4 घंटा यहाँ पे, 4 घंटा यहाँ पे, टोटल कितना घंटा गया है 8 घंटा। चोर जो है 160 किलोमीटर की दूरी, यही दूरी चोर भी तय किया है, तो चोर का जो डिस्टेंस निकल के आया अभी 160 किलोमीटर हो जाएगा। और हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, हमसे पूछा गया है स्पीड। स्पीड बराबर आपको बताएं क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा निकल गया है 160, तो टाइम हमें पता चल गया है पहले से ही कि चोर का जो पहले 4 घंटा यहाँ पे लिया था, 4 घंटा यहाँ पे, टोटल कितना घंटा हो गया 8 घंटा। 8 को 16 से भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा 20, मतलब इनका जो स्पीड निकल के आया, कितना निकल के आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की जो चाल होगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमें इसमें पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही चीज पे चलता है, यहाँ पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें 3 चीजें हैं, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इनका जो रिलेशन होता है वो होता है डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड, जिसको कहते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये बातें आपको अगर आ रही हैं तो इसी को घुमा करके क्वेश्चन को बनाया जाता है, बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यक्स, अभी आपको जिस तरीके का क्वेश्चन बताए हैं सेम वही क्वेश्चन है ये। हम तो सोचते हैं कि क्वेश्चन आप लोग लगाएं और कमेंट में लिखिए, और बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डाटा को चेंज कर दिया गया है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। कहेंगे तो हम आप लगा भी देंगे, बाकी आप लोग लगा के कमेंट करिए, इसीलिए हम ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन को लाए हैं। चलिए आज इतना ही था। आशा करते होंगे कि आज ये देखिए हमारा YouTube चैनल आ गया है कनेक्ट टू एग्जाम। आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और प्रैक्टिस को भी लेकर चलेंगे, जिससे आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो जाए। आपके लिए मैथ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए मैथ का पूरा व्यवस्था कर लिए हैं। चलिए देखिए आज हमारा जो टाइम और डिस्टेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसेप्ट था हमारा टाइम और डिस्टेंस का था। स्पीड का कोई खास रोल नहीं था, स्पीड में तो सब में दिया गया था, हमें निकालना था टाइम और स्पीड। ये आज का जो टॉपिक था कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।